Hello, Joe. Let's read the given question. The question says, does a simple pendulum in a lift moving downward with an acceleration g execute simple harmonic motion? Explain. So, we need to understand about the key concept of condition for performing SHM. Right, so necessary condition जो है वो है f is equals to minus kx. If any motion can be expressed in this form, that is restoring force is equals to minus of kx, so then we can say the acceleration or sorry the motion will be a simple harmonic motion. और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a is equals to minus omega square into x. राइट, अब f को हमने m by m into a लिख दिया और a को फिर m ने m वी हैव डिवाइडेड ऑन द राइट साइड, सो k by m को हमने लिखा ओमेगा स्क्वायर. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग SHM. राइट, अगर कोई मोशन इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे सो दैट इज परफॉर्मिंग एन SHM. तो अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की, सो लेट्स से वी हैव अ पेंडुलम ओवर हियर, उसको समझ लेते हैं थोड़ा कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रेजेंट करता है, और हमने उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है बेसिकली यहाँ पे थीटा. ठीक, एंड इसका बॉब का मास कुछ m है. सो अगर हम इसके मास को रिजॉल्व करें सो mg विल बी ओवर हियर एंड mg cos थीटा विल बी ओवर हियर एंड mg sin थीटा विल बी ओवर हियर. राइट, एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन सी के जो mg sin थीटा होगा दैट विल बी अ रीस्टोरिंग फोर्स. सो हम लिखेंगे f विल बी इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा. अब हम देख रहे हैं कि वेदर वी कैन बी एबल टू मीन्स इसके जो एक्सप्रेशन है वो हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी आर ट्राइंग टू सी ओवर हियर. अब सिंस वी हैव गिवन, क्योंकि SHM है तो HHM इज अ वेरी स्ट्रेट लाइन मोशन, सो इन दैट केस वी कैन से साइन थीटा को हम जो थीटा हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे इट हैज टू बी वेरी स्मॉल, एंड फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा. राइट, सो वी कैन से फॉर स्मॉल एंगल्स हम इधर लिख देते हैं फॉर स्मॉल एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि f कैन बी रिटन एज माइनस एम जी इंटू थीटा. अब फ्रॉम द फिगर हम देख सकते हैं साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इफ l इज द लेंथ ऑफ दिस एंड दिस जो डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है अगर लीनियरली डिस्प्लेस किया हमने उसको तो x मान लेते हैं. तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज x बाय l. राइट, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू x बाय l बेसिकली. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं f कैन बी रिटन एज एम जी इंटू एक्स अपॉन l. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी कैन be able to express this expression in minus mg upon l into x. so ये इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. यहाँ से हम देख सकते हैं therefore k की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ से mg upon l. जस्ट इफ यू कंपेयर तो यहाँ से जो टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं अगर ये इक्वेशन ट्रू होती है, SHM की कंडीशन ट्रू होती है, सो इन दैट केस जो टाइम पीरियड होता है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2 पाई बाय ओमेगा. अब ओमेगा को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे ओमेगा वुड बी k बाय m. राइट, k बाय m, तो यहाँ हो जाएगा m बाई k. अब यहाँ से हम जब k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी t की 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g. राइट, सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी आर गेटिंग. सो ये टाइम पीरियड होता है फॉर अ सिंपल पेंडुलम. अब हमसे बोला जा रहा है कि लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है. ठीक है, और टू बी प्रिसाइज ये एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं. इट कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g इफेक्टिव. राइट, ये तो हमने ये जो केस कंसिडर किया तो नॉर्मली हमने केस कंसिडर किया है इन वैक्यूम और बेसिकली इन नॉर्मल स्पेस. लेकिन अगर कहीं पे एक्सेलरेटेड फ्रेम में इसको रख दिया जाए तो जी की वैल्यू चेंज होती है वहाँ पे. तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे हम जी इफेक्टिव लिखेंगे. अब अगर यही पेंडुलम को हमने लिफ्ट में रख दिया विच इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, सो हमें पता है जब भी लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी डाउनवर्ड, लेट्स से अगर कोई लिफ्ट है हमारे पास एंड इट इज एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं और कोई मास इसके ऊपर मीन्स रखा हुआ है. ठीक है, लेट्स से के वी हैव सम बॉडी दैट इज बीन हैंग्ड ऑफ मास m, तो mg तो नीचे की तरफ आ रहा होगा इसका. ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकेंगे कि mg माइनस अगर हम मान लें कि स्ट्रिंग में टेंशन t आ रही है सो mg माइनस t विल बी इक्वल्स टू ma. और t को हम क्या लिख पाएंगे, t कैन बी रिटन एज ma माइनस ऑफ mg माइनस ऑफ ma, सॉरी. राइट, तो ये एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं अगर a जो है g बन जाए means we have cut the cable of the this lift, so we can say that the lift will be falling with acceleration g. so in that situation tension क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब यहाँ पे g इफेक्टिव हमें देखना है कि क्या आ रहा है. g इफेक्टिव इज कमिंग आउट टू बी g माइनस a. राइट, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें यहाँ से so इसको हम क्या लिख सकते हैं t m इंटू जी माइनस है. तो g इफेक्टिव क्या आ रहा है, g माइनस है.
तो वी हैव टू सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू। तो हम देख सकेंगे कि जैसे ही हम अगर देखते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस ऑफ ए। अगर हम देखें कि इसको अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करना है, सो फॉर दैट इट हैज टू बी हैव सम फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, सो फ्रीक्वेंसी दैट इज एन, हम लिख सकते हैं इसको 1/2 पाई अंडर रूट जी इफेक्टिव अपॉन एल। जी इफेक्टिव इज जीरो है, सो दिस विल इंडिकेट एन विल बी जीरो, यानी कि फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है लिफ्ट का, वो जी है, तो एक ही वैल्यू बेसिकली इज जी। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, मीन्स इट इज नॉट मीन्स नॉट एट ऑल मूविंग। सो वी कैन से कि सिंपल पेंडुलम मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन जी इज नॉट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।